अक्सर कई बार होता यह है कि हमारे यहाँ जब ज़्यादा जोड़ियाँ एक साथ कई फिल्में करती हैं तो उनके लिंकअप्स की भी खबरें आती हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं आजकल जो दिन में इस तरह की चटपटी खबरें बनाते हैं। हमारी बिरादरी के भी कुछ लोग हैं, ठीक है। तो अब इस तरह की खबरों पर जब इस तरह की खबरें आती हैं कि भाई इत्तेफाक से इत्तेफाक ज़्यादा हो रहा है, तो इस इत्तेफाक के पीछे कुछ तो राज होगा जो काले कपड़ों में छुपा है। नहीं, काले कपड़े के अंदर बिल्कुल नहीं छुपा है। क्या लिंकअप्स की खबरों पर सबसे पहले जब एक साथ जोड़ी बनती है तो गौरव के साथ लिंकअप्स के खबरों पर रितु सिंह क्या कहती हैं? मैं बिल्कुल रिएक्ट कर चुकी हूँ। एक हमारे बहुत ही इज्जतदार हमारे एक मीडिया कर्मी है, अभी ज़्यादा नहीं, आई थिंक 1 साल पहले की बात है। ठीक है। जो मैं वहाँ पे थी नहीं, किसी और से वो क्वेश्चंस मेरे बारे में कर रहे थे। अच्छा। जबकि दूर दूर तक ऐसा कुछ था ही नहीं। मैंने कहा क्या करते हो आप? तो मैं आपके सामने ही सवाल कर रहा हूँ, उन महाशय को छोड़िए, मेरे सामने कैमरे देख के सीधे सवालों का जवाब दे दीजिए कि भैया इन खबरों के पीछे सच क्या है? सच को क्या आँच कहिए। सच क्या पूछना चाहते हैं आप? खोल के पूछिए। मैंने कहा लिंकअप्स की खबरों पर आप सामने हैं। हाँ। दूसरों से पूछने के बजाय, दूसरों से कहने के बजाय मैंने आपको डायरेक्टली पूछा है। बताइए इन खबरों के पीछे सच्चाई क्या है? आप खुद कह दीजिए। सच्चाई यही है कि हम नो डाउट बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड फैमिली फ्रेंड्स हैं। अगर इसको लगता है कि आप बहुत अच्छे लिंकअप्स को आप ऐड करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए, कोई मैं रोकने वाली किसी को नहीं हूँ, बेशक कर सकते हैं। क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स के अंदर डीपली कोई जाके देखता नहीं कि आखिर रिश्ता क्या है। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे क्लेरिफाई करना चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसी खबरें जब होती हैं तो फैमिली कैसे रिएक्ट करती है रितु? मेरी फैमिली में बिल्कुल गौरव जी की बातचीत होती है। मेरे घर पे आना जाना, 2-3 मेरे इतने गिने चुने फ्रेंड्स हैं जो घर पे ही फैमिली फ्रेंड्स हैं। आई थिंक आप ऐसे क्योंकि अच्छे फ्रेंड नहीं हो सकते क्या? नहीं, मैं की नज़र से देख रहे हैं। मैं देख रहा था कि जब ये आप बातें कह रही हैं तो गौरव की आंखों में क्या चल रहा है, उस बात को मैं महसूस करने की कोशिश कर रहा था। वो चश्मे के पीछे छुपी हुई वो आंखें, क्या इन चीजों पर गौरव की आंखें कैसे रिएक्ट करती हैं? मैं सुन रहा हूँ, बातें सुन रहा हूँ। हाँ, उनको कंटिन्यू करने दिया। उनका डिस्ट्रैक्ट हो गया। हाँ, देन आपने डिस्ट्रैक्ट किया। मैं बिल्कुल रेडी हूँ बताने के लिए। हाँ जी, प्लीज गो ऑन, प्लीज गो ऑन। आप फैमिली के बारे में बता रहे थे कि फैमिली में किस तरह की चर्चाएं होती हैं? चर्चाएं यही होती हैं जो आप जानते हैं, वो फैमिली भी जानती है। अच्छे फ्रेंड्स। जब यहाँ पर 2 फिल्में कोई साथ में कर लेते, मेरी इसकी बात नहीं है, किसी की भी 2 फिल्में 3 फिल्में, हम लोगों ने बताया अभी कि शुरुआत में ऐसा इत्तेफाक रहा तो 3 फिल्में लगातार हो गई, 3-4 फिल्में। उसके बाद ये भी तो आप गौर कीजिए कि 1-1.5 साल का गैप हुआ, तो वो कोई नहीं देख रहा है। सबको वही प्रॉब्लम है कि क्यों ये हुआ। नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगातार रुकता ही नहीं। और मैंने इन्होंने भी दूसरे हीरो के साथ बहुत सारा काम किया, आप भी जानते हैं, कल्लू जी के साथ इतना काम किया, खेसारी जी के साथ काम किया। तो ऐसा नहीं है कि हम ही दोनों सिर्फ काम कर रहे हैं। जैसे कि आप जो सोच रहे हैं, वो बताइए कि जोड़ी बिल्कुल जोड़ी अच्छी लग रही है। हाँ। मैं बिल्कुल ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और भी हीरोइनों के साथ काम किया, बहुत सारी फिल्में की है मैंने। मैं अगले सवाल पे मूव करता हूँ। आप पहले क्लियर करिए। जी, ओके, प्लीज गो ऑन। आप कह रहे हैं ना कि रिपीटेशन एंड क्या है, तो अगर क्या होता है, मैं एक एग्जांपल दूंगी। क्योंकि मैं बहुत इज्जत करती हूँ उन जो कलाकार हैं, दिनेश यादव जी की बात करें तो उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं मुझे एक फिल्म मिली थी जिगर, तो उनकी बहन का किरदार मिला था। और मैं जब ब्रीफ पूरी सुनी ना, स्टोरी जो कैरेक्टर था, मैंने कुछ फटाक से हाँ बोल दिया। एंड बाद में पता चला कि गौरव जी भी दिनेश जी की बहुत मतलब आई थिंक हमारे लोग सभी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर जो था बहन का, वो सब अवॉइड करते, कोई हीरोइन करती नहीं। लेकिन मैंने वो फटाक से हाँ क्यों बोला? क्योंकि मुझे उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का एक बहुत बेहतरीन मौका मिला था। तो वही बात है कि इत्तेफाक देखिए कि हम दोनों रिस्पेक्ट करते हैं। हमें बहुत छोटा किरदार मिला था उसमें, हाँ कनेक्टेड है पूरी फिल्म में, लेकिन हमने वो किरदार निभाया। तो उस फिल्म को अगर आप देखेंगे, जिगर फिल्म, तो हम दोनों का एक अलग एक चल रहा है जुगलबंदी वहाँ पे। मैं बहन हूँ और वो अंजना जी जिस फिल्म की हीरोइन हुई हैं, एंड दिनेश जी इस फिल्म के हीरो हैं। मैं दिनेश जी की बहन हूँ, अंजना जी के भाई हैं। और मैं मर जाती हूँ, मतलब मैं बता रही हूँ I got it. तो वो जो स्ट्रगल है, मैं स्टेप बाय स्टेप, जो बबली आपने जो नाम दिया, उसमें मेरा किरदार देखिए कहाँ तक का किरदार है। आई थिंक इंटरवल से पहले तक का है। इंटरवल के बाद 2-3 सीने में फिर गायब हो जाती हूँ। मैं कहाँ जाती हूँ मुझे पता ही नहीं है। पब्लिक ढूंढती मैं कहाँ गई, तो ये सब चीज़ें गई हैं लाइफ में। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें रिकमेंड करने की ज़रूरत है। अगर है तो फॉर गॉड ग्रेस, नज़र ना लगे, अच्छी बात है, सबको काम करने का मौका मिले, सबकी जोड़ियाँ बने। एंड प्रोड्यूसर्स कॉल, डायरेक्टर्स कॉल है, तो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड। मैं ये कहूँगा कि जिनकी जोड़ियाँ नहीं बनी या जो जोड़ियाँ नहीं बना पाए या जिनकी जोड़ियाँ थीं टूट गईं, जी वो ज़रूर दुखी होंगे। नो कमेंट्स।
यही तो बात है कि ये इंग्लिश का ये छोटा सा फेज, नो कमेंट्स, बहुत कुछ छुपा जाता है, बहुत कुछ कह जाता है। आनंद जी, संजय जी पीछे से कुछ इशारे कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उन्हें भूख लगी हुई है और खाना उन्हें खिलाया जाए, क्योंकि पीछे से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शायद भूख लगी है और वो खाना उनको चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो रहा है। ब्रेक के बाद खाना खाया जाएगा, जाने से पहले, जाने से पहले। हाँ, गौरव से भी पूछना है। नहीं, लेकिन ये सवाल आपसे ही पूछता हूँ। ऐसा आजकल कहा जा रहा है, ऋतु, कहा जा रहा है, मैं इस पे आपका पहला कमेंट लेना चाहता हूँ कि भैया ये हमारे गौरव साहब, ठीक है, ये भोजपुरी सिनेमा के प्रभास साहब बन चुके हैं, बड़े शानदार एक्टर, ठीक है। आप इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? आप इस बात को एक्सेप्ट करती हैं? सीधे बता दीजिए। प्रभास जी से कनेक्टेड भोजपुरी सिनेमा के लिए कम से कम। फाइन। देखिए, अब क्या है ना कि मेरे लिए अगर मुझे कोई कहे कि मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि श्रीदेवी के या फिर कोई भी एक्टर से कनेक्ट करते हैं, तो बहुत बड़ा एक रिस्पेक्ट है। अगर प्रभास जी तो किसी मतलब इट्स लाइक ऑनर ही है गौरव जी के लिए कि अगर कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बेहतरीन, मुझे लगता है कि अगर आप गौरव बन के आप फेमस होते हो तो ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। एक कलाकार के लिए मेरी तो यही चाहता है ना कि वो खुद के नाम से फेमस हो, लेकिन हाँ, वो जिंदगी भर ऐसा रहता है कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को कनेक्ट किया ही जाता है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री है, अगर साउथ से कनेक्ट कर रहे हैं आपकी भोजपुरी के प्रभास, तो इट्स वेरी बिग ऑनर, आई थिंक एक्सेप्ट करना चाहिए एंड उसको प्रूव करना चाहिए। गौरव, आप कैसे करते हैं? आप बताइए इस बात पे। जब ये बात सही है कि ऐसे कमेंट भी करते हैं और बोलते हैं लोग, लेकिन मुझे उतना ऐसा लोगों को लगता है कि एक्साइटेड होता हूँ, खुश होता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे खुद के नाम से जाने लोग, मुझे खुद का पहचान मिले, उसमें जो मुझे खुशी मिलेगी, ये किसी के कंपेयर करने में उतनी खुशी नहीं मिलती है। हाँ, ये आप लोग का बड़कपन है कि इतने बड़े एक्टर, इतने महान एक्टर प्रभास जी, मिलता है फेस, हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। और हाइट भी मिलती है काफी सारी, फिजिक और बाल से हो सकता है। बिल्कुल। और नई सरकार बनी हुई है बिहार में, मैं चाहता हूँ आप लोगों की पहली प्रतिक्रिया उस पर। नीतीश जी 7वीं बार बिहार के बतौर मुख्यमंत्री हो शपथ ली है उन्होंने। एक आखिरी सवाल जी, प्लीज। तो मैं ही जवाब दूं आपको? दोनों दीजिए, शुभकामनाएं तो देंगे। बिल्कुल दूंगी, मैं बिहार से मैं भी हूँ, आपको पता जी। बिल्कुल मुझे पता है। बहुत बिग ऑनर है कि नीतीश जी मतलब 7वीं बार वहाँ पे सक्सीड किए हैं, तो बस बिग ऑनर्स। और मैं बोलूँगी कि बस ढेर सारी शुभकामनाएं नीतीश जी, जैसे हमेशा खुद को प्रूव करते आ रहे हैं, इस बार भी करें और सबको मौका मिले। कोई चीज़ें जो सोशली जो लोग परेशान होते हैं, वो सब चीज़ दिक्कतें कम हो, एंड आई विश कि और अच्छे से अच्छा प्रोग्रेस करे बिहार। गौरव भाई, आपकी प्रतिक्रिया? मैं नीतीश जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में यहाँ की सरकार फिल्मों को बढ़ावा दे रही है, प्लीज़ आप भी इस तरह से कुछ योजनाएं निकालिए कि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले फिल्म के थ्रू, क्योंकि हम लोग फिल्मी आदमी हैं, तो यही बोल सकते हैं कि फिल्म को बढ़ावा दीजिए, बिहार में थिएटर को बढ़ावा दीजिए। और यही कहना चाहूँगा कि और वहाँ की जनता आपके साथ है और आप वहाँ की जनता को सपोर्ट कीजिए प्लीज़। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।